हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में इकाई 6 सीखने के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सीखने के सिद्धांत में हमने बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया, जैसे मनोवैज्ञानिक थे, पीवी पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। इन सभी सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया और उसके बाद हमने मापन भी कुछ पढ़ लिया। आज हम मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मूल्यांकन में दो अंश में मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन, यानी किसी वस्तु, किसी बात, किसी व्यक्ति के ऊपर मूल्य दर्शाकर उस पर अंकन करना, यानी उसका परीक्षण करके, उसकी जांच करके, उसका आकलन करके, उसका शोध करके हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यह मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी शुद्धता की पहचान करना, उसने वो बात कहाँ तक मतलब सफल हुई है, उस बात के भी हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ये छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। यानी एक बालक के अंदर उसने कितनी शिक्षा अर्जित की, उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया। एक शिक्षक के द्वारा जब क्लास में ज्ञान दिया जाता है तो उसने उस ज्ञान को कितना याद किया, उसने कहाँ तक वो शिक्षा प्राप्त करी, कहाँ तक उसने ध्यान लगाया, उसी का हम परीक्षा के माध्यम से एक टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट के माध्यम से हमको पता चलता है कि बहुत से बच्चे ज़्यादा नंबर लाते हैं, बहुत से बच्चे कम नंबर लाते हैं। तो उससे एक मूल्यांकन होता है कि हम एक क्लास को वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि के बालक, कमजोर बालक, एक मूल्यांकन के माध्यम से ही मालूम पड़ता है। तो मूल्यांकन के मतलब है कि मूल्यांकन से ही छात्र की किसी विषय में कमी है, यानी मूल्यांकन करके ही हम पता कर सकते हैं कि किस बच्चे में कितनी कमी है, किस बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है। क्योंकि मूल्यांकन करते हैं तो उसके नंबर आते हैं, नंबर में जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसमें अच्छी मेहनत करी है, जिसके कम नंबर आते हैं तो उसकी क्या समस्या रही है, उन्होंने मतलब पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगाया। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन की परिभाषा दी है के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। अर्थात छात्रों के व्यवहार में, यानी छात्र के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में, यानी विद्यालय द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं छात्र के जीवन में, छात्र के ज्ञान में, मतलब कैसे परिवर्तन किए जाते हैं, शिक्षण के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से और बहुत से गतिविधियों के कारण उनके मतलब कि जीवन में परिवर्तन किए जाते हैं। प्रमाणों के संकलन, यानी जो उनके प्रमाण मिलते हैं, जो मूल्यांकन के द्वारा प्रमाण मिलते हैं, उनका संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से ही एक छात्र का हम बता सकते हैं कि कौन कितना होशियार है, कौन कितना कमजोर है, कौन बुद्धिमान है, कौन प्रतिभाशाली है। क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही हमको मालूम पड़ता है। क्योंकि हम जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में बहुत से लोगों के, बहुत से बच्चों के ज़्यादा नंबर आते हैं, बहुत से बच्चों के कम नंबर आते हैं। तो टेस्ट के माध्यम से ही हमको मालूम पड़ता है मूल्यांकन। जैसे मैं एक उदाहरण देके बताऊँ कि मैंने अगर ये कहा कि साबुन अच्छा है, या महात्मा गांधी जी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अच्छे इंसान हम कब कहेंगे, जब हम उनका मूल्यांकन करेंगे, हम उसकी बातों को पढ़ेंगे, उनकी बात का अमल करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी तो हम उसको अच्छा व्यक्ति कहेंगे। क्योंकि अच्छा व्यक्ति तभी कहते हैं जब हम उनकी अच्छाइयों के बारे में जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उनके आदर्शों के बारे में जानते हैं, तभी एक सेंटेंस बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी एक अच्छे इंसान थे। जैसे मैं एक साबुन के बारे में बोलूँ, साबुन ये मतलब जैसे निर्मा साबुन है, निर्मा साबुन बहुत अच्छा साबुन है, लेकिन उसको मैंने क्यों कहा निर्मा साबुन एक अच्छा साबुन है, क्यों कहा, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मैंने उसकी मतलब कि क्या कहते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में जाना है, वो कैसा काम आता है, कपड़े की कैसे धुलाई करता है, झाग कैसे देता है। उन सभी कारणों को देखते हुए, मूल्यांकन करते हुए
फिर मैंने निष्कर्ष पर पहुँचा कि एक साबुन बहुत अच्छा है, बाकी साबुनों से वो बहुत अच्छा है। कैसे कैसे मूल्यांकन हम बच्चों के ऊपर किया जाता है, बच्चों के ऊपर मतलब बच्चों के मूल्यांकन करने का मतलब है कि उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनकी कमजोरियों को पता करना, उनकी रुचियों को पता करना, उनके मतलब एक आकलन करना, जिससे बच्चों का हम आगे से सुधार कर सकें, उसका पता कर सकें। अब मूल्यांकन के उद्देश्य, अब मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है कि ज्ञान की जांच और विकास की जानकारी, यानी मूल्यांकन करने से बच्चों की यानी शिष्यों की, स्टूडेंट की, उसके ज्ञान की जांच हो जाती है कि एक बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया और कितने ज्ञान की जरूरत है उसको, और विकास की जानकारी उसने एक शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, शिक्षण कराया जाता है, तो उसने वो ज्ञान कहाँ तक प्राप्त किया, उस ज्ञान का उसने अपने जीवन में कितना उपयोग में लिया है, उसकी जांच कर दी जाती है। अधिगम की प्रेरणा, अधिगम की प्रेरणा मूल्यांकन के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है। जैसे एक बच्चे के कम नंबर आए और दूसरे बच्चे के जब अधिक नंबर आए तो उसको एक अभिप्रेरणा मिलती है, यार मेरे कम नंबर क्यों आए, मेरे नंबर कैसे कम आ सकते हैं। तो उसको देखते हुए उसको एक मोटिवेट होता है, उसको एक ऊर्जा पैदा होती है कि नहीं मैं भी मेहनत करूँगा। तो किसके माध्यम से मालूम पड़ा, मूल्यांकन के माध्यम से। सिर्फ उसको एक नंबर दिखा कि मेरे नंबर उसके उस मेरे दोस्त के नंबर से कम है, तो उस नंबरों से उसने एक प्रेरणा ली कि मुझे पढ़ना ही चाहिए, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, अभी मैंने बताया कि क्लास में जब एक साथ एक ही पेपर और एक ही प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कराया जाए या टेस्ट किया जाए, लेकिन सबके नंबर अलग अलग आए, सबके नंबर अलग अलग आए, तो उससे क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी मिलती है, यानी कौन प्रतिभाशाली है, कौन कमजोर है, कौन औसत है, कौन मूढ़ बुद्धि का है। तो इस तरह से एक वर्गीकरण हो जाता है। फिर है निदान। निदान जो शब्द है वो एक चिकित्सा का शब्द है, डॉक्टरी लाइन का शब्द है। निदान का मतलब होता है कि कारणों का पता करना, कमियों का पता करना, वो समस्याओं का पता करना। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपन, तो वो हम बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी या ये रोग है, तो डॉक्टर बहुत सारी रिपोर्टें लिखता है। यानी रिपोर्ट वो इसमें लिखता है कि किस कारण से आपको बीमारी हुई, किस कारण से आप कमजोर हुए, यानी कारणों का पता करना, बीमारी का कारणों का पता करना। जब हम रिपोर्ट ला के उस डॉक्टर को देते हैं तब वो इलाज लिखता है, यानी इलाज यानी उपचार लिखता है। वैसे जैसे हमारे शिक्षा पद्धति में भी यही है कि जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता है या बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो हम उनके कारणों का पता किया जाता है। यानी एक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उनका पता करता है कि ये बालक क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, इसके क्या कारण है। जब कारणों का पता चलता है, जैसे मान लो किसी की फाइनेंशियली दिक्कत हो, तो हम कैसे देख के उसकी ये समस्या को दूर कर सकते हैं, या किसी और प्रकार से वो समस्या से ग्रस्त हो तो हम समस्या को दूर करके उसका उपचार कर सकते हैं। ये तब होगा जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करके ही पता किया जा सकता है कि किस व्यक्ति में, किस बच्चे में क्या कमी है। अब इसके शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान होना, मतलब कि अपना शिक्षण कितना प्रभावशील है वो कब मालूम पड़ेगा। एक टीचर को मालूम नहीं पड़ता है, एक शिक्षक को कभी पता नहीं चलता है कि मेरा ज्ञान कैसा हो रहा है, मैं किस तरह का ज्ञान दे रहा हूँ, वो बच्चों के मूल्यांकन से मालूम होता है। तो जब बच्चे को अपन मूल्यांकन करते हैं, जब उनका रिस्पॉन्स आता है, जब उनके उत्तर अपने पास में आते हैं, तब अपन को मालूम पड़ता है कि हाँ मेरा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली है, मैंने शिक्षण जो कराया वो बच्चों को समझ में आया है। और अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आता है, इसका मतलब हमारी शिक्षण में कहीं न कहीं कमी है। तो ये एक शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम में सुधार। अब मूल्यांकन के माध्यम से कई बार क्या होता है कि रिजल्ट बहुत लो होता है, रिजल्ट बहुत कम जाता है बच्चों का। जब बच्चों की जब परीक्षा ली जाती है तो मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की परीक्षा ली जाती है तो उनका रिजल्ट बहुत लो होता है। तो लो होने से मालूम पड़ता है शिक्षा विभाग को मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं कोर्स या तो लेंथी है या कोर्स कठिन है, इसलिए बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ गई। तो वहाँ पर फिर इन्हें पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है, पाठ्यक्रम में सिलेबस को चेंज किया जाता है, सिलेबस को परिवर्तन किया जाता है। जैसे अभी हाल ही की बात है कि अभी कोरोना के वायरस के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे वो जिस तरह से एक सहभागिता निभानी चाहिए क्लास में, वो सहभागिता नहीं निभा पा रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम को कम करने की एक गुंजाइश की है, पाठ्यक्रम को कम किया जाए
जिससे बच्चे घर पे रहकर एक ऑनलाइन क्लास में पढ़ सकें। तो पाठ्यक्रम में भी ये कब होगा, ये तब हुआ जब मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब चयन, मूल्यांकन के माध्यम से ही विषयों का चयन कर सकते हैं। कई विषयों का हम किसी भी विषय वस्तु का चयन कर सकते हैं, किसी भी बात में हम रुचि रख सकते हैं। वो किसके माध्यम से? मूल्यांकन के। शिक्षण सामग्री उपयोगिता का ज्ञान। अब शिक्षण में हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रयोग किया जाए, और शिक्षण सामग्री हम क्यों प्रयोग करते हैं? शिक्षण को प्रभावशीलता बनाने के लिए, यानी प्रभावी बनाने के लिए हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो जब हमको एहसास होता है कि शिक्षण सामग्री प्रयोग करने से मूल्यांकन अच्छा होता है, बच्चे अच्छे रुचि लेते हैं, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, तो हम शिक्षण सामग्री का उपयोग लेते हैं और अच्छे से ढंग से करते हैं और अच्छा बना के लेके जाते हैं। वर्गीकरण का मैंने बता दिया कि मूल्यांकन के माध्यम से ही बालक का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, एक क्लास का वर्गीकरण कर सकते हैं, एक समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं। सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से, एक मूल्यांकन के माध्यम से ही हम हर स्तर के बच्चों को अलग अलग कर सकते हैं। मैं बालक की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मूल्यांकन का हम किसी और समूह में भी जाके हम उसका वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ मूल्यांकन के माध्यम से। उसके बाद में निर्देशन। अब निर्देशन और परामर्श ये कब होता है? जैसे हमने किसी बच्चों का टेस्ट लिया या किसी व्यक्ति का टेस्ट लिया, टेस्ट करने के बाद में मालूम पड़ा कि वो तो उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है या किसी प्रकार की कमजोरी रह गई, तो हम उसको परामर्श करते हैं, निर्देशन देते हैं। तो उसमें भी ये मूल्यांकन के उद्देश्य, यह है मूल्यांकन के उद्देश्य। तो शिक्षा जगत में मूल्यांकन को भी थोड़ा महत्व रखते हैं। धन्यवाद।